तो सभी बच्चों को नमस्कार। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल अपनों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें अपनों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, है ना, कि रूट कैसे होती है। ये बेसिक बेसिक बात की थी। कल अपनों ने एक लेक्चर कंप्लीट हुआ था और रूट का इंट्रोडक्शन की बात की थी। और अपने बच्चों, आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आज का पहला टॉपिक है रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स मतलब कि रूट के कितने रीजन होते हैं उसकी बात करते हैं। ये जो अपने रूट के रीजन्स को लेकर बात कर रहे हैं, ये बेसिकली प्राइमरी रूट होती है, यानी कि टैप रूट में जो प्राइमरी रूट होती है उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें कितने रीजन होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना कि रीजन्स ऑफ रूट यानी कि टैप रूट में जो प्राइमरी रूट होती है उसमें रीजन्स की बात कर रहे हैं, उसमें 3 रीजन होते हैं। तो बच्चों, मैं रूट की स्ट्रक्चर बना देता हूँ जनरली, है ना, तो ध्यान से देखना और साथ साथ में नोट्स भी ड्रॉ करना। ये अपने रूट को बना रहे हैं, ये प्राइमरी रूट को ड्रॉ कर रहे हैं और जनरली इस रूट में 3 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं बच्चों? 3 रीजन होते हैं। ये रूट है। ये रूट में के आगे ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर रूट कैप कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? रूट कैप कहलाती है। ये रूट कैप रूट के रीजन्स का पार्ट नहीं है ना। ये तो रीजन्स के आगे एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जिसे रूट कैप कहते हैं। ये रूट कैप बच्चों जनरली थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये प्रोटेक्शन देती है मेरिस्टेमेटिक रीजन का। पहली बात क्या है बच्चों? ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा मैंने कहा कि इट गिव प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये क्या करती है बच्चों? प्रोटेक्शन देती है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट, यानी कि रूट का जो टेंडर अपेक्स है, ये जो टिप है, इस पार्ट को क्या करती है? ये प्रोटेक्शन देती है, उसे रूट कैप कहते हैं। ठीक है। अपने ये जो रूट कैप है इसके फ्यू मिलीमीटर अबव, क्या बोला बच्चों? यहाँ से फ्यू मिलीमीटर अबव एक रीजन होता है, उसे मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। ये वाला रीजन क्या कहलाता है बच्चों? मेरिस्टेमेटिक रीजन कहलाता है। पहला रीजन ये है जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्या कहलाता है? मेरिस्टेमेटिक रीजन कहलाता है। ये रीजन बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस रीजन में रैपिड सेल डिवीजन होता है। क्या होता है बच्चों? रैपिड सेल डिवीजन होता है। अगर फर्स्ट सेल डिवीजन होगा तो इस रीजन की जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? स्मॉल साइज की हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? स्मॉल साइज की हो जाएगी। और तो और यहाँ पर डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा। अगर मैं इस रीजन में वैक्यूल की बात करता हूँ तो यहाँ पर वैक्यूल क्या होगी? एब्सेंट होगी। या फिर उसका साइज बहुत छोटा है, या फिर उसका साइज बहुत छोटा है। इस मेरिस्टेमेटिक रीजन में रैपिड सेल डिवीजन होता है, सेल का साइज छोटा होता है। वैक्यूल या तो बहुत छोटी है, अगर बहुत छोटी है तो अपने उसे एब्सेंट मान लेते हैं। साथ ही साथ इस रीजन में क्या होता है बच्चों? मैनी प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं बच्चों? प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं। ये क्या लिखा है बच्चों? प्लाज्मोडेस्मेटा लिखा है। बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शंस होते हैं। पहला रीजन है मेरिस्टेमेटिक रीजन। अगर मैं दूसरे रीजन की बात करूं तो उस रीजन को कहते हैं इलोंगेशन रीजन। क्या कहते हो बच्चों? इलोंगेशन रीजन कहते हैं। इलोंगेशन रीजन सेकंड रीजन है। ठीक है। इस रीजन का काम क्या है बच्चों? दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल, क्या बोला बच्चों? रिस्पॉन्सिबल फॉर
फॉर ग्रोथ ऑफ रूट, इसमें बच्चों ग्रोथ ऑफ रूट, ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, यानी कि यही वो लेंथ मतलब कि रीजन है जो रूट की लंबाई को बढ़ाता है। इसलिए मैंने लिखा कि इलोंगेशन रीजन रूट की लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि मेरिस्टेमेटिक रीजन में तो रैपिड सेल डिवीजन होता है और जैसे ही सेल मैच्योर हो जाती है तो इलोंगेशन रीजन से मैच्योरेशन जोन में चली जाती है। तो यहाँ पे 3 नंबर जो जोन आएगा वो है मैच्योरेशन जोन, परिपक्व जोन आ जाता है मैच्योरेशन जोन, या फिर इसी का दूसरा नाम रीजन होता है। ये मेरिस्टेमेटिक रीजन पहला है, इलोंगेशन दूसरा है, और तीसरा रीजन क्या कहलाता है, मैच्योरेशन रीजन कहलाता है। इस रीजन में क्या होता है बच्चों, रूट हेयर होता है, और रूट हेयर क्या होता है बच्चों, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो कौन से रीजन में पाई जाती है, तो आप क्या कहोगे बच्चों, मैच्योरेशन रीजन कहोगे। मैच्योरेशन रीजन में रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा एक बार मेरी बातों को। रूट में जब जोन को लेकर बात की जाती है तो इसमें 3 जोन पाए जाते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक जोन, दूसरा इलोंगेशन जोन, तीसरा मैच्योरेशन जोन कहते हैं। अब इनके फीचर, पहला क्या होता है, सेल डिवीजन करता है। यहाँ पर फर्स्ट रीजन बोले तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या होता है बच्चों, रैपिड सेल डिवीजन होता है। दूसरा लेंथ को इंक्रीज करता है रूट में। तीसरे में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें रूट हेयर है और आप सब जानते हो कि रूट हेयर क्या करते हैं, सोइल से वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करता है। फिर देखो एक मैंने सबसे आगे बेस पर है ना, टिप पर रूट कैप बनाया है। ये रूट कैप एरियल रूट में नहीं होता है, साथ ही साथ ये रूट कैप एक्वेटिक जो प्लांट है उनमें भी नहीं होता है, ठीक है। ये ओनली फॉर उनमें होता है जो सोइल में होता है, सोइल वाली रूट है उनमें होता है। अब आप कहोगे सर सोइल में तो प्राइमरी रूट भी है, सेकेंडरी रूट भी है, टर्शियरी रूट भी है। अब देखो ध्यान से, ये जो रूट कैप है ओनली प्रेजेंट इन प्राइमरी रूट, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शियरी रूट में ही रूट कैप एब्सेंट होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं एक नई हेडिंग, हेडिंग का नाम है बच्चों मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्या बोला बच्चों, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करते हैं, यानी कि रूट अब कुछ अलग काम करने के लिए अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया है। ये मॉडिफिकेशन किसके लिए है बच्चों, मॉडिफिकेशन फॉर स्पोर्ट। क्या बोला बच्चों, ये स्पोर्ट के लिए हुआ है, फूड स्टोरेज के लिए हुआ है, ठीक है, एंड रेस्पिरेशन के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है बच्चों, रेस्पिरेशन के लिए हुआ है। अब मॉडिफिकेशन तो दोनों प्रकार की रूट में हो सकता है, मैंने कहा टैप रूट में और एडवेंटिशियस रूट में। मॉडिफिकेशन तो दोनों में हो सकता है, तो मैंने कहा टैप रूट मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ और क्या पढ़ेंगे, एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। ये दोनों अपने कवर करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। पहले हेडिंग लगाते हैं टैप रूट मॉडिफिकेशन, और ये रूट क्यों मॉडिफाइड हुई है, किसके लिए मॉडिफाइड हुई है, तो अपने क्या कहेंगे, फूड स्टोरेज के लिए, स्पोर्ट के लिए और तो और रेस्पिरेशन के लिए अपने आप को रूट मॉडिफाई कर लेती है। ये देखो टैप रूट अपने आप को मॉडिफाइड करती है, पहला फूड स्टोरेज के लिए, इसमें पहला फूड स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। जैसे एग्जाम्पल का खेल है यहाँ पर बच्चों, एग्जाम्पल जब कहते हैं तो एक तो बोलते हो रेडिश, क्या कहते हो, रेडिश, साथ ही साथ रेडिश के साथ साथ आ जाएगा यहाँ पे कैरेट। क्या बोला बच्चों, कैरेट बोलते हो गाजर, और कैरेट के साथ साथ टर्निप
टर्निप भी इसी में आ जाएगा। यानी कि रेडिश, कैरेट, टर्निप एक प्रकार की टैप रूट है जो कि मॉडिफाइड होके बनी है और इन सब में फूड स्टोरेज रहता है। टैप रूट नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी अपने आप को मॉडिफाइड किया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी अपने आप को मॉडिफाइड किया है। ठीक है, जैसे कि किस में होता है ऐसा होता है लेग्यूम प्लांट में। किस में होता है बच्चों? लेग्यूम प्लांट में होता है। जो लेग्यूम प्लांट होते हैं उनकी रूट में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बच्चों? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को प्लांट की रूट में फिक्स कर देता है, जिससे प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है और सोइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। तो ध्यान दें, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए टैप रूट ने अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया। एग्जाम्पल है लेग्यूम प्लांट की रूट में। ठीक है, इस रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को रूट में फिक्स कर देता है। हो जाएगा। आगे 3 नंबर मैंने लिखा न्यूमेटोफोरस रूट। न्यूमेटोफोर या फिर इसी रूट का दूसरा नाम है रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट कहा जाता है ना। 2 नाम है, बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये रूट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये रूट कहाँ पर मिलती है, यानी कि लोकेशन क्या है। लोकेशन की बात करते हैं कि ये रूट कहाँ पर मिलती है। तो ये रूट वहाँ पर ग्रो करती है जहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, यानी कि स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन हो। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो, या फिर कोई मार्शी एरिया है। कौन सा एरिया? मार्शी एरिया है, वहाँ पर ये रूट ग्रो करती है। या फिर अपने बोल देते हैं हेलोफाइट्स वगैरह जो प्लांट होते हैं उनमें मिलती है। एक नाम सुना होगा मैंग्रोव वेजिटेशन, वहाँ पर भी यही रूट होती है। होता क्या है बच्चों कि जब लॉन्ग टाइम के लिए पानी रुक जाता है, एक जगह खड़ा रहता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है और प्लांट को मिनरल्स के ऑब्जॉर्प्शन के लिए कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। आप सब जानते हो कि मिनरल्स के ऑब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आपने ये बात ईटीएस में पढ़ी अच्छे से। ठीक है ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी बोल तो एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने कहा मिनरल्स का ऑब्जॉर्प्शन करना है तो आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी बोल तो एटीपी चाहिए। अब एटीपी लगा के मिनरल्स का ऑब्जॉर्प्शन किया जाएगा और मिनरल्स के पीछे पानी का मूवमेंट होता है। अब पानी मतलब कि सोइल में खड़ा है ना, स्टेगनेंट वाटर है, तो फिर वहाँ पर ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन चली गई है तो एनर्जी नहीं बनेगी। एनर्जी नहीं बनेगी तो प्लांट में फिर मिनरल्स का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा। मिनरल्स का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वाटर का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो प्लांट में पानी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उस टाइम प्लांट क्या करते हैं कि इनकी जो रूट है, उनकी जो ब्रांचेस निकलती है वो फिर सोइल से बाहर आ जाती है, सोइल से बाहर आ जाती है और उन रूट को कहा जाता है रेस्पिरेटरी रूट और न्यूमेटोफोर रूट कहा जाता है। ये रेस्पिरेशन के लिए बाहर आती है, इसलिए इन्हें रेस्पिरेटरी रूट कहा जाता है। तो देखो डायग्राम जो एनसीईआरटी ने दिया है वो बना के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि बच्चों ये कोई एक जनरली प्लांट बनाया मैंने। ठीक है, ये प्लांट है एक, इस प्रकार से इसकी ये मेन रूट, प्राइमरी रूट, और इससे इस प्रकार से निकले सेकेंडरी रूट, और यहाँ से निकलती है इस प्रकार से ये रूट सोइल से बाहर आ जाती है और इन रूट को कहा जाता है न्यूमेटोफोरस रूट। और इन रूट के यहाँ टिप पर यहाँ क्या होता है, न्यूमेथोड होता है। यानी कि न्यूमेथोड एक प्रकार का क्या है बच्चों, पोर होता है और इस पोर का नाम है न्यूमेथोड। इस पोर के थ्रू बाय विच एयर एंटर इनटू प्लांट, यानी कि जो एयर होती है वो इन
पोर्स के द्वारा किस में एंटर कर जाएगी बच्चों, इस प्रकार से प्लांट के अंदर एंटर कर जाती है। एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, राइजोफोरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है बच्चों, राइजोफोरा, सोनेरेसिया, सोनेरेसिया, और एविसीनिया भी लिख सकते हो, एविसीनिया, एविसीनिया भी लिख सकते हो। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी ने लिखा है राइजोफोरा है। सीधा सा पूछा जाता है कि राइजोफोरा प्लांट में किस प्रकार की रूट पाई जाती है, तो वहाँ पर नाम लिखे आते हैं। तो आपको कौन सा पहचानना है, न्यूमेटोथोड है ना, यानी कि न्यूमेटोफोर्स बोले तो रेस्पिरेटरी रूट को पहचानना है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। चलो फिर आगे चलते हैं, है ना। ये बात होगी अपने पास टैप रूट की। अब अपने बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें लिखो मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ये भी अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती है स्पोर्ट के लिए, फूड स्टोरेज के लिए। किसके लिए, फूड स्टोरेज के लिए और स्पोर्ट के लिए। पहला, फूड स्टोरेज के लिए अपने आप को मॉडिफाइड करने वाली एडवेंटिशियस स्टोरेज, 2 मिनट, स्टोरेज के लिए अपने आप को मॉडिफाइड करने वाली एडवेंटिशियस रूट में एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। क्या बोला बच्चों, स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटा। और तो और अपन लिख सकते हैं बीट वगैरह लिख सकते हो, है ना। एक स्वीट पोटैटो शक्करकंदी कहते हैं ना, इसी में आता है। ठीक है, ध्यान रखना, डहेलिया भी इसी में लिख सकते हो। स्वीट पोटैटो हो गई ना, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल इसी को याद रखें, स्वीट पोटैटो। या फिर एक और लिख सकते हो एस्पैरागस। क्या बोला बच्चों, एस्पैरागस, ये भी एक प्रकार का एडवेंटिशियस रूट है। ठीक है, दूसरा, इसने स्पोर्ट के लिए अपने आप को मॉडिफाई किया। स्पोर्ट के लिए अपने आप को मॉडिफाइड रूट करने वाली 2 प्रकार की है। ठीक है, जिसमें पहली है ब्रेस रूट। क्या बोला, ब्रेस रूट, या फिर इसी का दूसरा नाम स्टिल्ट रूट कहा जाता है। ये एडवेंटिशियस के एग्जाम्पल हैं जो अपने आप को मॉडिफाइड कर लिए हैं। जैसे कि बच्चों ध्यान से समझें, ये एक स्टेम है, ये क्या है, स्टेम है। अगर ये स्टेम है तो इसके ऊपर क्या होनी चाहिए, नोड। अगर ये स्टेम है तो इस पर 100% नोड होगी। और ये जो लास्ट वाली नोड है, यहाँ से जो आड़ी तिरछी इस प्रकार से जो रूट निकलती है, जैसे कि किसमें निकलती है, ऐसे देखना आप ध्यान से, सोरगम को, किसे, सोरगम को, बाजरा, क्या बोला, बाजरा, शुगर कैन, इनको ध्यान से ऑब्जर्व करना। इनके जो स्टेम है, स्टेम में जो लास्ट नोड है, लास्ट बोल तो जो अपने सोइल के नियर है, वहाँ से आड़ी तिरछी रूट निकली होगी। उन रूट को क्या कहते हो, ब्रेस रूट या फिर स्टिल्ट रूट। और ये सारे के सारे C4 प्लांट है, यानी कि ये मोनोकोट है। ठीक है, और इन रूट को कहा जाता है बच्चों स्टिल्ट रूट। क्या कहा जाता है, स्टिल्ट रूट। और ये रूट, these root arise from lower node। कहाँ से बनी है बच्चों, लोअर नोड से बनी है। और ऐसी रूट को स्टिल्ट रूट कहते हैं जो एक प्रकार की एडवेंटिशियस रूट है। एग्जाम्पल सोरगम, बाजरा, शुगर कैन, और ये सारे के सारे C4 प्लांट है। दूसरा, ब्रेस रूट के बाद दूसरा है पिलर। क्या बोला बच्चों, पिलर या फिर प्रोप रूट। क्या कहते हो, प्रोप रूट कहा जाता है। अब देखो ध्यान से, आपने बनियन ट्री को देखा है, ये हो गया बनियन ट्री। ठीक है, और बनियन ट्री में यहाँ पर पाई जाती है इस प्रकार से
मेन रूट होती है जो टैप रूट होती है, ठीक है। और ये रहा बनियन ट्री। बनियन ट्री जब अपने सेकेंडरी जब ग्रोथ करता है तो ये जो ब्रांच बनाता है, इस प्रकार से क्या बनाता है, ब्रांच। और ब्रांच से इस प्रकार से वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करती हुई रूट बनती है, और इन रूट को कहा जाता है बच्चों प्रोप रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोप रूट। आप बचपन में इन रूट के सारे झूले होंगे, ये वही रूट है, प्रोप रूट या फिर पिलर रूट है, और जिसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, बनियान ट्री। क्या है, बनियान ट्री है। क्लियर है। यहाँ पर अपने रूट के मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार से आप वापस देखें और रूट को, ये देखो रूट है, ठीक है। रीजन्स ऑफ रूट की बात की तो इसमें 3 रीजन थे, ठीक है। मेस्टमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन और मैचुरेशन रीजन होता है। मैचुरेशन रीजन में रूट हेयर होता है, जबकि इलोंगेशन रीजन में काम क्या है इसका, रूट की लेंथ को बढ़ाता है। तीसरा बोले तो अपने मेस्टमेटिक रीजन की बात करते हैं तो इसमें रैपिड सेल डिवीजन होता है। इन रीजन्स के अलावा है ना एक और मेन स्ट्रक्चर होती है जिसे रूट कैप कहते हैं। रूट कैप को रीजन्स में इंक्लूड नहीं किया गया है, और रूट कैप थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये रूट के टिंडर अपेक्स बोले तो मेस्टमेटिक रीजन की प्रोटेक्शन देता है। ये ये एक्वेटिक प्लांट के साथ साथ एरियल रूट में एब्सेंट होता है। कौन, टैप, रूट कैप। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करते हैं तो अपने आप को मॉडिफाइड किया है सपोर्ट के लिए, फूड के लिए, स्टोरेज के लिए। रूट में जब मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 रूट दी गई है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट मॉडिफाइड हुई है फूड स्टोरेज के लिए, इसमें मूली, गाजर और सलजम में, रेडिश, कैरेट, टर्निप में। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अपने आप को मॉडिफाइड किया है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अपने आप को मॉडिफाइड किया है, उसे क्या कहते हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि लेग्यूम प्लांट में। और ये इनकी रूट में कौन पाया जाता है बच्चों, राइजोबियम बैक्टीरिया है। और तीसरी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूट है, न्यूमेटोफोर रूट या फिर रेस्पिरेटरी रूट कहा जाता है। ये वहाँ पर होती है जहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, लाइक मार्शी एरिया, हेलोफाइट्स, या फिर और क्या बोलते हो बच्चों, मैंग्रोव। क्या बोलते हो, मैंग्रोव वेजिटेशन, ठीक है। इनमें भी ये देखने को मिलती है मैंग्रोव वेजिटेशन। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइजोफोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके साथ साथ सोनेरेसिया, एविसिनिया भी इंक्लूड है, ठीक है। ये बात हुई टैप रूट सिस्टम की। और इसके साथ साथ मॉडिफिकेशन अपनों ने देखा एडवेंटिशियस रूट का, फूड स्टोरेज के लिए अपने आप को मॉडिफाइड किया, स्वीट पोटैटो में, एस्पैरेगस में। स्पोर्ट के लिए अपने आप को मॉडिफाइड किया, ब्रेस्ट रूट बोले तो स्टिल्ट रूट, ये पहला है। ये कौन सा है बच्चों, पहला है। ब्रेस्ट रूट के एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोरगम, बाजरा है ना, और शुगर केन है। ये कहाँ से अराइज होते हैं बच्चों, लोअर नोड से। कुछ स्टेम है इनके, शुगर केन, बाजरा, सोरगम के लोअर नोड से अराइज होते हैं। और पिलर रूट है। पिलर रूट की अगर बात करें तो ये किस में देखने को मिलती है, बनियान ट्री में। क्या है, बनियान ट्री में, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपनी रूट कंप्लीट हो गई है बच्चों। इनके साथ साथ सकिंग रूट भी देखने को मिलती है। सकिंग रूट जैसे कि कोई रूट है वो अपने होस्ट प्लांट पर ग्रो करती है और उससे न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करती है। जैसे नाम सुना होगा कसकुटा, कसकुटा में जो रूट होती है वो सकिंग रूट होती है, यानी कि पैरासाइटिक रूट होती है। एक आपने सुना होगा फोटोसिंथेटिक रूट, यानी कि एसिमिलेटरी रूट। 2 नाम हो गए, फोटोसिंथेटिक एंड और एसिमिलेटरी रूट। ये जो रूट है फोटोसिंथेटिक रूट क्लोरोफिल बियरिंग और एरियल रूट होती है। कौन सी, एरियल रूट होती है। और ये रूट क्या होती है, इनके पास क्लोरोफिल है तो अपना फूड खुद बना सकती है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ना, ट्रापा और टिनोस्पोरा। क्या बोला, ट्रापा और टिनोस्पोरा, ठीक है। ये लास्ट वाले 2 आपको अच्छा लगे तो खुद लिख लेना, वरना एनसीईआरटी में नहीं है तो अपने को ज़्यादा याद नहीं करना है, क्योंकि चैप्टर में याद करने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए मात्र इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में
और नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे अपने स्टेम। रूट कंप्लीट कर लिया है तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मात्र इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम।